श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए साल का पहला बुधवार, साथ ही साथ है आज का विशेष जो तिथि है वो है नवमी तिथि, यानी कि बुधवार और नवमी तिथि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही खास, बहुत ही विशेष हो जाती हैं। और इस दिन आपको जलाना है एक गुप्त दीपक। जी हाँ मित्रों, एक गुप्त दीपक आपको जलाना है। जैसे कहा जाता है ना, गुप्त दान। गुप्त दान वो कहा जाता है कि जो आप दान पट्टिका में डाल करके आए हैं वो किसी को भी पता ना चले कि आपने क्या दान किया है। वैसे ही यहाँ पर जो हमें एक गुप्त दीपक जलाना है, वह दीपक आपको तो पता होगा कि आपने जलाया है, लेकिन आपसे पहले वह दीपक कौन जला करके गया है ये किसी को पता नहीं होगा और आपको भी इसकी जानकारी नहीं होगी। तो आज के दिन यानी कि 9 जनवरी बुधवार नवमी तिथि का एक विशेष उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली, जो कि बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान सा उपाय है। आपने करना क्या है दोस्तों, आपने जलाना है एक गुप्त दीपक और इसको जलाना है महादेव के शिवालय में। शाम के समय पूजन आरती के पश्चात आप पहुंच सकते हैं। वहां पर जो भी दीपक पहले से प्रज्वलित हो, आपको पता ही नहीं होगा कि यह दीपक किसने जलाया है। उस जलते हुए दीपक में आपको अपने घर से ले जाया हुआ तिल का तेल डालना है। क्या डालना है? सरसों का तेल नहीं डालना है, मीठे तेल का भी उपयोग नहीं करना है और ना ही यहाँ पर गाय के घी का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें जलाना है एक गुप्त दीपक, जो कि होगा तिल के तेल का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि शाम के समय आरती जब हो जाती है मंदिरों में भी, उस समय पे आपको पहुंच करके जो दीपक वहां पर पहले से प्रज्वलित है, जो आपको नहीं पता है कि किसने जलाया है, उस जलते हुए दीपक में आपने थोड़ा सा तिल का तेल डाल देना है और बस हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जैसे मैंने आज के दिन यानी कि बुधवार नवमी तिथि पर ये गुप्त दीपक जलाया है, वैसे ही आप मेरे जीवन की जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी मेरी गुप्त परेशानियां हैं, उन सबको दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसे आप जिस तरीके से आप प्रार्थना करना चाहें, ऐसे महादेव से प्रार्थना कीजिएगा। आपके घर के, आपके जीवन के जो भी संकट होंगे, गुप्त परेशानियां होंगी, वह धीरे धीरे करके समाप्त जरूर हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत ही सरल सा उपाय मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। वीडियो का मेरा पहला उपाय था जो कि बहुत आसान था। जितनी भी जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, पूज्य गुरु जी की कथाओं के माध्यम से ही सुनकर आप सब तक पहुँचाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लाभदायक होते होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है। करना क्या है, आपको लेने हैं 21 चावल गेहूं के दाने, चावल के नहीं, 21 गेहूं के दाने लेने हैं और एक बेलपत्र, साथ ही साथ लेना है एक सिक्का। वो 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्यों लेना है, इसका क्या कुछ लाभ है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या हो रही है, पैसे को लेकर के समस्या हो रही है, कर्ज जैसी स्थिति बनी हुई है, या आपके व्यापार व्यवसाय में स्थिरता आ गई है, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, धन आ ही नहीं रहा है, सब काम रुके के रुके रह गए हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी हो रहा है कि भाई नौकरी व्यापार बिजनेस तो है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कहीं पर आप ठहर से गए हैं, तो धन की आवक के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आज यानी कि बुधवार नवमी तिथि के दिन विशेष उपाय है। करना क्या है दोस्तों, आपने लेना है 21 गेहूं के दाने। ध्यान से देख करके लीजिएगा कि दाने जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आखा दाने आपको 21 गेहूं के लेने हैं और साथ ही साथ लेना है एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, जो कि महादेव के ऊपर भी चढ़ी हुई होती है। अगर आपको कहीं भी बेलपत्र नहीं मिलती है, आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को धुल करके, साफ करके उसको प्रयोग में ले सकते हैं। 21 गेहूं के दाने, एक बेलपत्र और साथ ही साथ कुछ पैसे, आप चाहे तो 1 रुपए का कॉइन भी ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी, ठीक है। तो आपने ये 3 चीज़ें लेकर के कहाँ रखनी है, एक आप कांच का बाउल भी ले सकते हैं या फिर स्टील की कटोरी, जो भी आपके घर में हो। उस स्टील की कटोरी में 21 गेहूं के दाने, एक बेलपत्र और एक सिक्का रख लेना है आपको। और रख कर के क्या करना है, ये सब लेकर के आपको
पूरे घर में घूमना है। अपने पूरे घर में घूमने के बाद एक एक कोने में, एक एक रूम में जा कर के आपको ये कटोरी लेकर के जाना है अपने दोनों हाथों में। और पूरे घर में घूमने के बाद जहाँ कहीं भी हमारे घर में पानी का स्थान है, यानी कि पीने का पानी आप रखते हैं या पानी का सोर्स जो भी आपके घर में है, आप उस स्थान पर इस जो आपने कटोरी तैयार की है, इसको ले जाके रख दीजिएगा। रात भर आपको वहीं रखना है इस कटोरी को। तो पानी के बर्तन के पास में, पानी के स्थान के पास में इस कटोरी को आपको वहाँ रख देना है। साथ ही साथ वहाँ पर एक गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है, वो भी गाय के शुद्ध देसी घी का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई पानी का स्थान तो पितरों का होता है, तो वहाँ पर तो लंबी बत्ती का दीपक लगता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम महादेव के लिए इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए हम गोल बत्ती का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो पानी के स्थान के पास ही आपको कटोरी रखनी है और वहाँ पर ही आपको एक शुद्ध गाय का घी जो उपयोग करना है, उसका एक दीपक गोल बत्ती का प्रज्वलित करना है। हमेशा की तरह आपको बताया है कि दीपक के नीचे एक आसन जरूर दीजिएगा। रात भर उस कटोरी को वहाँ रखे रहना है, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है और रात भर कटोरी को वहाँ पर रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान पूजन के पश्चात आप अपने घर का पूजन कर लीजिएगा और उसके बाद इस कटोरी को लेकर के आपको पहुँच जाना है शिवालय। आसपास जहाँ कहीं भी शिव विराजते हों, वहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, कटोरी में जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ध्यान रहे कि डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ हो। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को समर्पित कर देंगे और जो 21 गेहूं के दाने हैं वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है अपने राइट हैंड से। जी हाँ, अपने सीधे हाथ में 21 गेहूं के दाने लेकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो कॉइन है, अब उसका क्या करना है, अब आप लोग पूछेंगे, तो कॉइन को अभी कटोरी में ही रखना है। हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, माँ पार्वती का ध्यान करना है और उनसे अपनी परेशानी, अपनी समस्या कह देनी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में धन को लेकर के जो समस्या है उसको आप दूर करें, अपनी कृपा जो है वो हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। जिस भी प्रकार से आप ईश्वर से प्रार्थना करना चाहें, आप अपने शब्दों में ईश्वर से अपनी बात अवश्य कहें। इतना करने के पश्चात वहां से आपको कुछ दाने उठाने, कितने दाने उठाने वो भी विशेष करके है आपको बाबा से आज्ञा लेकर के, जी हाँ, महादेव से आपको आज्ञा लेकर के शिवलिंग पर से 7 गेहूं के दाने उठा लेने हैं और लेकर के आ जाना है अपने घर। अभी भी बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि वो जो सिक्का था उसका क्या करना है। इसको आप 2 तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। या तो उस एक सिक्के को जो आपने उसमें धन रखा था, आप उसको दान पात्र में भी डाल सकते हैं, या फिर उसमें कुछ और पैसे ऐड करके आप किसी गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि वो जो धन हमने उसमें लिया था उसका उपयोग क्या है। और महादेव की आज्ञा लेकर के जो 7 गेहूं के दाने आप लेकर के आए हैं अपने घर, उन 7 गेहूं के दानों को एक छोटे से लाल कपड़े में रख करके उसकी पोटली बना लेनी है और रखना है आपको अपने घर के मंदिर में। आप देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे करके आपके घर की, आपके जीवन की जो लक्ष्मी को लेकर के समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बात की 2 उपाय की, जो कि बहुत सरल, बहुत ही आसान से उपाय थे। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है कि नहीं, इस उपाय में करना है या नहीं करना है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब हम पूजन करते हैं तो जल तो सबसे पहले समर्पित किया ही जाता है। तो जो भी उपाय आप करते हैं, सबसे पहले महादेव के समक्ष पहुंच करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। और ये आज के वीडियो में बुधवार 9वीं तिथि के जो मैंने आपको बताए हैं, आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए पहले जल समर्पित करना है। फिर उसके बाद गेहूं या बाकी चीज़ें जो आपको उपाय में बता गई हैं वो आपको समर्पित करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल तो आपको महादेव के ऊपर हमेशा ही समर्पित करना होता है। और इन उपायों में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। फिर आपको गेहूं और बेलपत्र समर्पित करना है। अंत में वही 7 गेहूं शिव की आज्ञा से लेकर के अपने घर आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर 2 उपाय मैंने आपको बताया। छोटा सा तीसरा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा होता है,
हर कोई चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहता है। तो आपको लेने हैं 2 बेलपत्र। इसमें भी बहुत सरलता से बताया है गुरुदेव ने कि अगर आपके पास बेलपत्र ना हो, आपको बेलपत्र मिलना संभव ना हो, तो तुलसी पत्र को छोड़ कर के आप अपने घर के किसी भी पेड़ के 2 पत्ते ले सकते हैं। तो आपने लेने हैं 2 पल बेलपत्र या फिर अपने घर के किसी भी प्रकार के 2 पत्ते, जिनको एक के ऊपर एक रखना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष। हमेशा की तरह भगवान का ध्यान करना है और जो दोनों बेलपत्र हैं या जो 2 पत्तियां आप लेकर के गए हैं, उनको अपने राइट हैंड में लेकर के भगवान के कटी स्थान पर, यानी कि जहाँ पर माता पार्वती का स्थान है, उस स्थान पर आपको ये समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करके शिवालय में पहुंच करके हमेशा की तरह आपको ईश्वर की पूजा में मग्न हो जाना है। और विशेष करके ये उपाय लड़ाई झगड़ों के लिए हो रहा है, क्रोध के लिए हो रहा है, घर में सुख शांति संपन्नता के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। तो आपको इन बेलपत्र को या जो 2 पत्ते आप अपने घर से लेकर के गए हैं, अपने राइट हैंड में यानी कि सीधे हाथ में लेकर के और फिर इनको माता की जो कटी भाग होता है उस स्थान पर आपको समर्पित करना है। एक विशेष नाम का ध्यान करना है, एक उच्चारण करना है, वो है आशुतोष महादेव। आशुतोष महादेव के नाम का उच्चारण करते हुए, उनका स्मरण करते हुए ये 2 पत्ते आपको माता के कटी भाग पर यानी कि माँ पार्वती के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। और समर्पित करने के बाद एक तांबे के पात्र में जल लेकर के यानी कि 1 लोटा जल लेकर के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारी से चढ़ा देना है। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हमारे घर में ये जो कलह मची हुई रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्रोध होते रहते हैं, इन सबको दूर कीजिए और खुशियों का माहौल बनाइएगा। आप अपने शब्दों में ईश्वर से जो जैसी प्रार्थना करना चाहें वो अवश्य कीजिएगा। और महादेव तो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, आपकी हर एक कामना को जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी, जितने भी उपाय मैंने शेयर किए हैं, पूज्य गुरु जी की कथाओं को सुनकर ही आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी हुई जानकारी आप सबको लाभदायक लगती होगी। तो वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। कुछ उपाय समझ ना आए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। कमेंट में महादेव के किसी एक नाम को भी ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी, कुछ नए उपाय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें ईश्वर की भक्ति में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।